अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के लॉन में मौजूद हैं और मेरे साथ होमियो के मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर सैयद गुल ज़मीर शाह साहब मौजूद हैं। आज हम शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे शुगर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब ये शुगर क्या है? शुगर किसको कहते हैं? देखिए जी, शुगर दो टाइप की होती है, जी जी टाइप 1 और टाइप 2। जी जी और जो शुगर इस वक्त जो आदाद शुमार के हिसाब से इस वक्त मुल्क भर में कोई 10 करोड़ तक इसकी शुगर के मरीज़ों की तादाद पहुंच गई है पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है ना जी। और जिस तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, यानी हर दूसरे तीसरे आदमी को है। अब इसमें जो मैं समझता हूँ, जो बुनियादी जो इसमें चीज़ है वो टेंशन, अच्छा, बदपरहेज़ी जी जी और मोरूसी जैसे वालदैन से चली आती जी जी है, जी 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 तो ये ज़्यादा वो है। जी जी। बाकी जो लबलबा पेनक्रियाज डिस्टर्ब होता है तो उस वो वजूहात भी है। लेकिन ये जो टेंशन जो है ना, मैं समझता हूँ मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से या मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो इसकी आपने वजूहात बताई हैं और सबसे बड़ी वजह जो आपने बताई है वो टेंशन है जी। तो डॉक्टर साहब फिर इसका टेंशन का इलाज क्या है? देखिए जी, जब मसाइल इस कदर होंगे, अगर एक आदमी लाखोंपति है तो वो भी परेशान है जी। एक गरीब है वो भी परेशान है। वो तो चलो अपनी गुर्बत की वजह से परेशान है। अमीर क्यों परेशान है? अमीर इसलिए परेशान है कि उसकी अगर औलाद है तो अपनी औलाद की वजह से परेशान है, अच्छा, अपने कारोबार की वजह से परेशान है। और उसको यही खौफ है कि मैं गरीब ना हो जाऊं। हाँ, बिल्कुल यही मकसद, ये कि ये अमीर गरीब टेंशन में है कि मैं अमीर कब होऊंगा। अच्छा, अब ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है। जी बिल्कुल, निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह ने अप डाउन एक सिलसिला हर शख्स के लिए, जिसका चाहता है रिस्क बढ़ा देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। अच्छा, अब इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अंदर तवक्कुल आ जाए, सब्र आ जाए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। क्या खूबसूरत बात की है डॉक्टर। ठीक है ना। अगर मेरे पास एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो मुझे इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह ने मुझे एक सवारी दी और मैं अपने नीचे वाले को देखूं जिसके पास नहीं है या वो साइकिल पे है तो उसको मैं देखूं, ना कि मैं बड़ी गाड़ी वाले को देखूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जी जी बिल्कुल। अल्लाह आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा। आपका काम है मेहनत करना। देखें डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि अपने से नीचे वाले को आप देखें तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो तकसीम है अल्लाह की तरफ से कि एक के पास प्राडो है, गाड़ी है, किसी के पास हवाई जहाज़ भी हैं, जी बिल्कुल, हवाई जहाज़ों के भी मालिक हैं, कि पास साइकिल लेने की गुंजाइश भी नहीं है। तो इसमें अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। बेशक बेशक। अच्छा, अब देखिए ना जी, अगर हर बंदा, अल्लाह इस पे कादर है कि हर बंदे को अल्लाह करोड़पति बना दे या सबको एक जैसा बना दे। अल्लाह कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक। तो अब ये मुझे ये बताएं कि अगर हर शख्स बराबर होगा तो जूते कौन पॉलिश करेगा, काम कौन करेगा, लेबर कौन बनाएगा, तगारी कौन उठाएगा, यानी हर चीज़ जी उसमें हिकमत है। उसमें हिकमत है। तो ये जो इस ज़रूरियात अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर दी हैं। अब देखिए ना, शुगर पे हमारी डिस्कशन हो रही है, हम मौजू से हट ना जाएं। जी। अगर इसी शुगर को अगर हम दीन इस्लाम की नज़र में देखें, जी, अब टेंशन पे जैसे हमारी बात चल रही है तो बहुत सारी, अब बदपरहेज़ी, आपने थोड़ी सी भूख छोड़ के आपने खाना खाना है। हम पहला और आखिरी हमारा खाना दीन भी यही कहता है। मैं हुई अर्ज कर रहा हूँ। जी। अब मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अब हमारी वो एक्सरसाइज नहीं है, हमारी वो वॉक नहीं होती, हमारी वो वर्जिश नहीं है जो होनी चाहिए, जो हमारे जिस्म को एक रिक्वायर है। ठीक है ना। हमारी वो खुराकें नेचुरल नहीं है, हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे चल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो इससे भी हमारे जिस्म में वो चीज़ें, वो तवानाई नहीं होती जो हमें चाहिए होती। डॉक्टर साहब, ये शुगर का जो मर्ज़ है, ये मैंने देखा है कि 50 साल पहले इतना नहीं था। उस वक्त ट्रांसपोर्ट भी इतनी नहीं थी और अक्सरियत लोगों की पैदल सफ़र करती थी। बिल्कुल ठीक क्या है। शुगर का ना होना यही
पैदल ज़्यादा चलने की वजह से शुगर नहीं थी? देखिए ये वॉक जो है ना, वॉक पैदल चलना, इससे पेनक्रियास जो है ना वो डेवलप होते हैं। अच्छा। अब बात वही आ गई आराम परस्ती वाली कि अगर मेरी गाड़ी है तो वो भी एसी है, ऑफिस है उसमें भी एसी है, घर है तो भी एसी है, और मैंने खाना खाना है और बेड पे बस खाया पिया, काम कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बेड की बात कर रहे हैं, कमरे की बात कर रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वॉक के लिए क्या ज़रूरी है बाहर लॉन में जाना और बाहर फिरना सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में? तो क्या कमरे के अंदर भी वॉक की जा सकती है? बिल्कुल, कमरे के अंदर भी की जा सकती है। आप एक छोटी सी जगह पे खड़े होके भी आप दौड़ सकते हैं, खड़े खड़े भी आप स्पीड लगा सकते हैं। और मकसद तो ये है कि आपके अंदर वो कैलोरीज डेवलप हों, ठीक है ना जी, जो आपको रिक्वायर हैं। मकसद तो हर, अब अक्सर देखा होगा कि साइकिलें लोगों ने, अमीर लोगों ने लेके घर में रखी हुई हैं, चलने वाली एक मशीन है, एक चलने वाली मशीन, चल रहे हैं, ये जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो ये जिम भी तो एक आध रूम पे ही होता है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये बात, ये राह फरार है कि जी मेरे घर के करीब पार्क नहीं है और मैं कैसे वॉक करूं और मैं क्या करूं। गली में कर सकते हैं आप गली में कर सकते हैं। बाद ऐसे मोहल्ले, बड़ी जगह, वो तंग सी, ये वो माहौल नहीं होता, लेकिन आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ, मुख्तलिफ वे के साथ आप मुख्तलिफ एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने कमरे में ही। अपने कमरे में आप सुबह नहार मुँह लेट के टांगों की वर्जिश, कमर की, हर चीज को आप वो अपना वो कर सकते हैं। मतलब अंग को हिलाना है आपने, हरकत देनी है। बिल्कुल, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है जी। वो जरा अपने हिसाब से चले, पूरे जिस्म को पहुंचे। जी। अब आपको एक मजे की, ये हम सजदा जो करते हैं ना, सुभान अल्लाह, इस सजदे से हमारा ब्लड सर में आता है। जी बिल्कुल। ये जो बेख्वाबी और नींद जिनको नहीं आती, मैं उनको कहता हूँ बड़ी देर तक सजदे में रहे, लंबा सजदा करें। लंबा सजदा। और सजदा डॉक्टर साहब, सजदे की कैफियत जो है वो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा कुर्बत होती है उसमें, बिल्कुल कुर्बत। और इसी सजदे की वजह से तो सारा निजाम बनाया, दुनिया बनाई गई। तो इसमें जो है ना, अच्छा फिर जिसको घुटनों की तकलीफ है, अब वो रकू में ज्यादा वक्त गुजारे। देखिए अल्लाह ने, देखिए जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने कोई एक चीज़ बेफायदा नहीं बनाई, हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है। सुभान अल्लाह। ये एक पोरे में, जी हम ये जो वर्जिश करते हैं, हम ये सारा कुछ करते हैं, तो इसके लिए देखिए नमाज भी तो एक वर्जिश बिल्कुल टाइप चीज़ है, इबादत है, अल्लाह की इबादत की इबादत है और एक्सरसाइज। देखिए आप जो 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं, आप कभी ये देखिएगा कि जिस वक्त आपकी कोई नमाज कज़ा हो गई तो आपके दिल पे क्या कैफियत होती है। जैसे कोई चीज़ मेरी गुम हो गई है, मेरे एक कमी महसूस होती है। बिल्कुल। तो बहुत सारी बीमारियों का, देखिए मैं आपको बताता हूँ, होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो बुनियादी जो इसकी बेस और फ़लसफ़ा है ना, वो यही है कि जब आपको गलत ख्यालात आते हैं, शैतानी ख्यालात आते हैं, आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो बीमारियां जन्म लेती हैं। क्या खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब, इसीलिए बदगुमानी से मना किया गया है। और देखिए डॉक्टर साहब, जिन चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है उनका इंसान का रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उसको नुकसान है, इसलिए मना किया गया। और जिनका हुक्म दिया गया उसका फ़ायदा है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। आप देखिए, आप झूठ बोलते हैं, आपकी रूह पे, आपके वजूद पे उसके असरात होते हैं। आप हसद करते हैं, आप गुस्से को क्यों हराम कहा गया? ये चीज़ें हमारी बॉडी पे, इससे भी तो खून जलाता है आपका। मैं कहता हूँ इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। अब हम फौरन भागते हैं इलाज के लिए, इलाज भी सुन्नत अमल है, ठीक है ना जी, लेकिन उस इलाज से बेहतर अगर आप अपनी इस्लाह करें और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो सिर्फ शुगर ही नहीं, अपनी तमाम बीमारियों से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुगर की अलामात बताइए, कौन कौन सी, कैसे पता चलेगा कि मुझे शुगर हो गई है? देखिए शुगर एक तो टेस्ट होता है ना, हाँ वो बिल्कुल, उसके अलावा देखिए मैं समझता हूँ टेस्ट अपनी जगह पे, लेकिन इंसान खुद लेबॉर्ट्री है। जी ज़बरदस्त। आपको खुद फील होगा कि आज मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है, अच्छा, मेरी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, अच्छा, मुझे सांस चढ़ता है, सांस फूल रहा है, हाँ मुझे भूख लगती है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें देखिए शुगर की भी अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं, अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं। जी। स्टार्ट की और अलामात होगी, पेशाब ज़्यादा आएगा, ठीक है ना जी। बाज़ इस टाइप के भी मेरे पास मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब पेशाब तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं आता,
प्यास भी नहीं लगती, लेकिन उनको शुगर भी होती है। अच्छा, फिर एक अंसारी साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि शुगर अटैक करती है हर बंदे पे। अच्छा। और अलग-अलग आर्गन पर करती है। अच्छा। गुर्दों पे, आंखों पे, सेक्स पे, ठीक है ना। अच्छा। अब हर बंदे का अपना वो है, अटैक होता है। और जैसे अच्छा, जिनसी तौर पे भी कमजोर करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखिए जैसे दीमक लगता है, उसका क्या अमल होता है अपना, वो अंदर ही अंदर से अंदर ही जाता है। यही अमल शुगर का ही वो है। अब आप देखें कि शुगर की वजह से जो वीकनेस पैदा होती है उसमें इसलिए वीकनेस पैदा होती है, मैं अपने मरीज़ों को डाइट चार्ट बना के देता हूँ कि हर मीठी चीज़ में अल्लाह ने ताकत रखी है, वो हम मना कर देते हैं। अब मरीज़ क्या खाए, ठीक है ना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। अब नेचुरल चीज़ें तो है नहीं। अब देखिए आप नेचुरल तौर पे जिसमें ज़्यादा मिठास है, जैसे केला, आम, खजूर, ये ना खाएं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सेब हैं वो खा सकते हैं, और ऐसी चीज़ें है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो आप खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, नेचुरल, ठीक है ना। इसी तरह सब्जियां हैं नेचुरल, वो खाएं, ये चने की दाल, ठीक है ना जी, और बेसन की रोटी जी, मकई की रोटी। हाँ जी। देखिए अपनी डाइट को आप अगर वो सेट कर लेंगे ना, तो इससे भी बहुत सारे मसाइल हल होंगे, ठीक है ना जी। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, आपका निज़ाम इंहिज़ाम जो बुनियादी चीज़ है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़, यानी कब्ज़ उमुल अमराज कहा गया है, तो वो इसी के आप हमारी बदपरहेज़ी और उन चीज़ों की वजह से। अब देखिए ना, मरीज़ से बात करते हैं जी, हम कहते हैं दूध पियो, कहते हैं जी पीते हैं दूध। अब जो दूध पीते हैं वो दूध ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। जब वो दूध ही नहीं है तो अगर आधा किलो भी पीता है तो किलो भी पीता है तो उस पीने का क्या फायदा, जब वो दूध। देखो जो भैंस भी स्प्रे वाला चारा खा रही है, उसने खालिस दूध क्या देना, और इंजेक्ट किया जाता है ना जी। हाँ, और फिर उनको ऐसी इंजेक्शन लगा के, टीका लगा के उनका निकाला जाता है। फिर वो अब देखे ना, फिर वही जब वो बिल्कुल दूध देना छोड़ जाए, फिर वो कसाई ले आते हैं, फिर वही गोश्त जो डल हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, किसी काम का नहीं रहता, ग़िज़ाइयत खत्म हो चुकी होती है, वो गोश्त हम कहते हैं जी हम वो गोश्त भी खा रहे हैं जी, बड़ा गोश्त खा रहे हैं जी, ठीक है ना। तो मकसद ये कि अपने मेरे हिसाब से जो मैंने पहली बुनियादी बात कही कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल और सब्र, और अपनी खुराक को ठीक कर लें, जी, आप सिर्फ शुगर ही नहीं बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने आखिर पे यही लुब्बे लुबाब अपनी गुफ्तगू का हमें बताया कि हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और अपनी एक्सरसाइज जो है वो जो है ना बाकायदगी से हम करें, तो हम बहुत सी शुगर नहीं बहुत सी अमराज से बच सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और प्रोफेसर डॉक्टर सैयद गुल ज़मीर शाह साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।